ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध तीसरा, अध्याय पहला, श्लोक संख्या 45। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः। कौन किसको पूछ रहा है? विदुर जी उद्धव को पूछ रहे हैं। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। उन भगवान की महिमा सुनाओ जो उन तीर्थ स्थानों को महान बना देते हैं और फिर वहीं पर उनकी कथा सुनने मिलती है। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भौतिक शरीर धारण ही नहीं करते, इसलिए उनको क्या कहा गया है? अजन्मा। लेकिन फिर भी वो अवतरित होते हैं। इस ब्रह्मांड के जितने भी भाग हैं अलग अलग, वहाँ के जो प्रशासक हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको शरणागत या अपनी कृपा बांटने के लिए, उन्हें शरणागति प्रदान करने के लिए, अपनी कृपा देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। उन्हीं के हितार्थ में अपने शुद्ध भक्तों यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। So those who take responsibility on behalf of God, Lord takes responsibility to support them. जो प्रशासक बनते हैं भगवान की ओर से, भगवान अपनी ओर से जिम्मेदारी उठाते हैं उनकी रक्षा या पोषण करने की। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। अखिल लोकपानां प्रपन्ना अनुशासने स्वे, जो भगवान की ओर से इस जगत के लोकपाल के रूप में काम करते हैं। द UAS, there is IAS, Indian Administrative Service, there is Universal Administrative Service, UAS। तो जो UAS ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, उनको कृपा देने के लिए। क्यों? अनुशासने स्वे, वो भगवान की ओर से इस ब्रह्मांड का अनुशासन संभाल रहे हैं। तो एक लीडरशिप प्रिंसिपल है कि आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो भगवान की ओर से, उतना ज़्यादा आपके भरण पोषण रक्षण सेवा संलग्नता का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। और वो तीर्थ कीर्ते है, यानी तीर्थ स्थानों में जिनके यश का महिमा गान होता है, ऐसे भगवान वो तीर्थों को महिमा मंडित करने के लिए, मतलब तीर्थों का महत्व बढ़ाने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, कोई ना कोई अवतार
धारण करते हैं। वार्ताम सखे कथय, ऐसे भगवान की वार्ता मुझे सुनाओ हे सखे, हे उद्धव जी। शब्दार्थ समझ में आया? तो प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोक हैं, वहाँ असंख्य शासक हैं। सूर्यलोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, ये सारे भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। और जब भी ब्रह्मांड के इन असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है, डिस्टर्बेंस आता है, तो वे शासक एकत्र आते हैं, क्षीरोदक शाही विष्णु के पास जाकर क्षीरोदक सागर के तट पर प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त गाकर कि ये उपद्रव हुआ है ब्रह्मांड में, थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए आ जाइए, है कि नहीं? जैसे गुरुकुल में कुछ उपद्रव है तो लोग इधर आते हैं वाइट बंगलो के तट पर वो पुरुष सूक्त नहीं गाते, वो कुछ तो ऐसे एक प्रभु जी करके चलाते हैं वो। तो फिर वो आदमी को बेचारे अपना तिलक लगाना छोड़ के या पानी पीना छोड़ के बाहर आना पड़ता है। क्या है भाई ये? वो तो यही यूनिवर्सल स्केल पे चल रहा है वो अलग। तो ये जो भगवान का स्वरूप है, पंगों को निवारण करना ये उनकी ओर से जो लोग करते हैं भगवान की, उनको भगवान बड़ा प्रीति करते हैं, बड़ा कृपा देते हैं। कभी कभी हमें क्या लगता है, मैं झमेला क्यों उठाऊं, दूसरे लोग जिए मरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हाँ वो भक्ति करे नहीं करे, सो व्हाट ऐसा लगता है ना कभी कभी। मैं अपना देखूंगा ना, मेरे प्लेट में प्रसाद आ रहा है ना, मेरा चल रहा है ना बराबर सब चीज़, तो दुनिया जाए तेल लेने। लेकिन ये मूड में समस्या क्या है, इसमें तीन चीज़ें नहीं है ये मूड में। पहला तो इसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत जिसको कहते हैं। दूसरा, इसमें संवेदनशीलता नहीं है, सेंसिटिविटी, क्यों वैष्णव का जो गुण है पर दुख दुखी। और तीसरा, इसमें भक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जितनी प्रीति बढ़ती है उतना ही कंसर्न बढ़ता है कृष्ण के अंशों के प्रति, क्योंकि वो कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है कि नहीं? तो उन कृष्ण से प्रेम करना या उनके अंशों के प्रेम करने से या उनके प्रति सद्भावना सेवा अर्पण करने से अभिन्न है। और इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि हम अपने जीवन को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअली बहुत डीप रूटेड है। एक तो खुद की साधना ज़िंदगी भर छोड़ेंगे नहीं हम, दूसरा हम मटीरियली बहुत सेटिस्फाइड और सेटल्ड है, भौतिक रूप से कोई डिमांड में नहीं है, किसी को जाके हमको ग्रीड या एम्बिशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा टू डू कंपैशनेट वर्क। भगवान की दया को वितरित करने के कार्य में हम भाग ले रहे हैं, अपना मिशन कृष्ण का जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर, ऐसा हमें बनना है। ये गुरुकुल शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, ये तीन चीज़ों को करना। तो कभी कभी ये जो पालक होते हैं, शासक होते हैं, इनके जीवन में विपत्ति आती है, कोई टेररिस्ट आता है हिरण्यकशिपु जैसा, रावण जैसा, तो वे सारे, या कंस जैसा, तो वे सारे भगवान को जाके विनती करते हैं और भगवान जानते हैं कि ये सारे मेरे के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन कोई उटपटांग लोग आके इनको परेशान कर रहे हैं। तो भगवान उनका ध्यान रखने के लिए उस विपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं। बोले कौन पंगा ले रहे हैं भाई भक्तों के साथ आ जा मेरे से निपट। तो दूसरा एक मुद्दा यहाँ पर चल रहा है कि तीर्थ स्थानों की यात्रा हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का निरंतर स्मरण करने का जो सुविधा है वो इस यात्रा के माध्यम से पूरा होता है। हम जब अपने ही घर में रहते हैं, अपने ही बिजनेस चला रहे हैं, अपना ही जीवन जी रहे हैं, तो उसके बीच में कृष्ण का स्मरण तीव्र करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब धाम में जाते हैं, उधर कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं, मोबाइल फेंक दो और ऊर्ध्व बाहु करी परिक्रमा करो गोवर्धन की गाते हुए भगवान के सुंदर गीत, तो उसमें कोई व्यत्यय नहीं आता। तीर्थ यात्रा करते समय पूरा 24 घंटा भगवान में मन लगाने का पूरा मौका मिल जाता है।
तो ये एक कारण है। तो भारत में कितने तीर्थ स्थान हैं? मथुरा है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है। अभी प्रभुपाद जी के दया से हमको बहुत ज़्यादा पता है। लोग पहले तो हम इनके नाम भी नहीं लेते थे कभी अपने जीवन में। अयोध्या धाम, पंढरपुर धाम है कि नहीं, तिरुपति। तो ऐसे तीर्थ यात्रा करने के लिए बड़े बड़े स्थान भगवान ने उपलब्ध करा कर दिए हैं हमको। तो अगर आप तीर्थ में जाओगे, देखोगे प्रातःकाल 4 बजे से लोग लगे हुए अर्चना करने में, नाम लेने में, सेवा करने में। अपने आप मनुष्य को प्रेरणा आती है कि मुझे भी थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए, इधर आके सोना मतलब। तो इसलिए जैसे ही ऐसे भक्तों के बीच में जाके हम कृष्ण कथा करने लगते हैं, कृष्ण कीर्तन करने लगते हैं, साक्षात कृष्ण वहां उतर कर आते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः, जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्ति का गान करते हैं, मैं वहाँ वास करता हूँ। तो कृष्ण का अनुभव वहाँ भरपूर मात्रा में हो सकता है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं वृंदावन जाता था और श्रीपाद आइंद्र प्रभु के कीर्तन में जाके बैठता था, घंटों तक बैठे थे। इतना सुंदर कीर्तन, और इतना, और राधा श्याम सुंदर के विग्रह, कृष्ण बलराम गौर निताय, चल रहा है कीर्तन। ऐसा लगता था कि और कुछ नहीं करना है जीवन में, बस यही परफेक्शन है। भूख नहीं, प्यास नहीं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति कुछ नहीं, नो मैनेजमेंट, नो पॉलिटिक्स, नथिंग इन हेड। इतना सुंदर जीवन। तो ऐसे हमें समय बिताना सीखना चाहिए। कोई कहेगा तीर्थ स्थान तो बार बार जा नहीं पाता, मैं साल में एक आध बार छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो ऐसे स्थानों में वास करो जैसे गुरुकुल, जहाँ यही काम चल रहा है। और ऐसे नहीं कि हम मंदिर में रह रहे हैं, डिवोटी कम्युनिटी में रह रहे हैं, गुरुकुल में रह रहे हैं और हम मंडेन चर्चाएं कर रहे हैं। वहाँ बैठ के हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे या निंदा कर रहे हैं, इसमें हमको भाग नहीं लेना। मैं अभी बात कर रहा था माधवंश के पिताजी से कि मैंने देखा है, वो बोल रहे थे कि डिवोटिस के बीच में जो चर्चाएं होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किधर तक जाती है, वो 3 चीज़ों पे टॉपिक आता है। एक है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ लाइफ, आगे चल के क्या होगा भविष्य का, इनसिक्योरिटीज़ बहुत लगे रहते हैं लोगों को। दूसरा है हाउ टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर, हाउ टू बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड इन मटेरियल लाइफ। और तीसरा है जो भी आपको प्रिय है कोई व्यक्ति, उसको लेके चिंता या कंसर्न, यही ज़्यादातर बातचीतें होती रहती हैं इवन भक्तों के बीच में। तो हमें गौर करना चाहिए कि जब भी 2 भक्त एक दूसरे के सामने आते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं, अहिष्टम यत्तत् पुनर्जन्म जयाय, क्या आपके पुनर्जन्म को जीतने के कार्यों में सब कुशल मंगल है ना? बताइए भागवतम से आपने क्या सुना रिसेंटली। तो ऐसे हमें एक दूसरे से पेश आना चाहिए। फिर बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़े तो भौतिक चर्चा या प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सब भी करना चाहिए, लेकिन कथा से शुरू करना चाहिए, कृष्ण कथा से, और कृष्ण कथा से ही एंड करना चाहिए उस चर्चा को। ऐसा अगर हम रहने लगेंगे तो हम जहाँ रह रहे हैं वो स्थान तीर्थ बन जाएगा, तीर्थ कीर्ति, भगवान का गुणगान सदैव सुनाई देगा। तो ब्रजवासियों का जीवन कैसा है, वो दिखते हैं कि मंडेन काम कर रहे हैं, खेत जोत रहा है, कोई दूध निकाल रहा है गाय का, लेकिन उनके बीच में खुसुर 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 बहुत गॉसिप चलता रहता है। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। वो कोई मंडेन काम कर ही नहीं रहे वो लोग, उनका चित्त जो है कृष्ण में लगा हुआ है और सुपर गॉसिपिंग चलता रहता है उनका, दिन भर गाँव गप्पा म्हणतात ना त्याला, वैसा वो चलता रहता है, लेकिन किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। तो ये परफेक्ट प्रोटोटाइप विलेज हमको बनाना है आगे जाके। दिस इज कॉल्ड रियल डिवोटी कम्युनिटी। तो इस प्रकार भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चंस? अध्याय दूसरा, श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां
प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारतीश्वरः औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से उनके प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति विषयक अत्यधिक विवलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। इस प्रकार विदुर महाराज पूछ रहे हैं उद्धव जी से प्रश्न, उद्धव जी तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? औत्कंठ्यात, उत्कंठावश, विवल होकर, स्मारित ईश्वरः, उनको कृष्ण की याद आई। बहुत सारे कृष्ण के लीला, कृष्ण के वचन, कृष्ण के साथ किए हुए बातें या कार्य वो याद कर करके कुछ क्षणों तक वो बोल ही नहीं पाए। भगवान कृष्ण का स्मरण तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, ध्यान से सुनिए। ये बच्चों के लिए बहुत विशेष तात्पर्य है। अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त थे, नित्य सिद्ध थे, मुक्त आत्मा थे। बचपन में भी स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण वे कृष्ण की सेवा किया करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते थे। यू हैव सीन कृष्णा डॉल्स? इसके पास है, कृष्णराज के पास। वो कृष्ण डॉल से खेला करते थे उद्धव। उन्हें वस्त्र पहनाते, उनकी पूजा करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार में, क्रीड़ा में कृष्ण के साथ ही निरंतर लगे रहते। ये मुक्तात्मा व्यक्ति के लक्षण हैं। नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है, उनको कभी भूलता नहीं। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए दिया गया है और सारे धार्मिक आदेश इसी प्रेरणा को जागृत करने के लिए है। जो भी डूज डोंट्स बताए गए हैं वो किस लिए हैं? कि हम कृष्ण के साथ आसक्त हो जाएं। जितनी जागृति यह जल्दी हो सके उतनी तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए पागल हो जाना। तो यह है उद्धव का बालपन। अभी है हमारा बालपन। प्रभुपाद लिख रहे हैं किस किस का जन्म आप में से भक्तों के परिवार में हुआ है, तो खास करके आपके बारे में बोला जा रहा है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। घर में ऑल्टर होता है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, भक्त लोग आते हैं, प्रसाद बंटता है, कीर्तन होता है। हाँ कि नहीं? कितने बार मौका मिलता है ऐसा करने का। ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही भक्ति में प्रगति कर चुका होता है, उसे ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर उसे मिलता है जिसने पहले भक्ति की थी लेकिन पतित हो गया था बीच में। और ऐसे परिवारों में कृष्ण भावना का बोध अपने आप पुनरुज्जीवित हो जाने के लिए सुविधा मिलती है। बालक को अनुकरण कर करके वो क्या कहेंगे, हैबिट लग जाती है कि ये ऐसे जीता है। तो आपको हर एक को थोड़ा विचार करके देखना है अपने बचपन के बारे में। आपका कृष्ण में आकर्षण कब आया? When was the first time you actually said, "Oh, I want to be a Krishna's devotee"? तो वो जो प्रसंग है उसको याद कीजिए आप मन में, और वो प्रसंग तक आने तक क्या क्या सुकृति आपने कमाई। सुकृति समझते हो? आपने कभी वैष्णव को प्रसाद परोसा, या कभी कीर्तन में भाग लिया, दामोदर दीप दान दामोदर मंथ में किया, कुछ तो किया है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फिर एक दिन आया, आपको लगा नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण भक्ति बड़ा अच्छा चीज़ है, सीरियसली लेना चाहिए मेरे को इसको, है कि नहीं? जैसे वासुदेव है, मम्मी के पेट में बैठ के प्रसाद खाते आया वो उधर से। वो जन्म होने के बाद पहला काम चालू किया उसने, वो क्या है? वो अर्चना, डेटी वर्शिप। उतना छोटा सा बच्चा, उसके फोटो वीडियोज़ है उसके,
शमशरदावन लगा रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजाने आता, हाथ भी नहीं पहुंच रहे तो भी बजा रहे हैं तो ये सब प्रेरणा कहाँ से आता है? उन लोगों को। तो ये प्रशिक्षण जो है, ये भक्त घर में जन्म लेने का भाग्य है। ये आपको ये भाग्य मिला हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी जिसको बहुत कुछ मिलता है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती, उसको बहुत चीपली लेता है। तो पांचरात्रि की विधि जो है वो मंदिर पूजा के द्वारा या घर में अपने नवदीक्षित जो भक्त होते हैं उनके कार्यों के द्वारा भगवत भक्ति सीखने का अवसर ये हम सबको मिल रहा है। तो हम सबको इसका शुभारंभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को कैसे परफेक्ट बनाया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सुविधा मिला और हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे मेरे साथ हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, उडुपी कृष्ण के वर्शिपर्स थे वो लोग, घर में शालिग्राम शिला थी, इतने मंत्र पाठ और सुंदर, सुबह उठते ही कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उससे मेरा दिन चालू होता था हर दिन। लेकिन मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या मिल रहा है मुझे। जब तक मैं इस्कॉन में नहीं आया तब तक आँख नहीं खोला मेरा। अच्छा लगता था, भगवद्गीता का पाठ करना था, रोज़ शाम को मैं भगवद्गीता को 12 अध्याय 15 अध्याय बोलने का, राम रक्षा बोलने का, मनाचे श्लोक, दासबोध, ये वो सब कुछ करता था। अच्छा लगता था, लेकिन चमका नहीं था। देयर इज डिफरेंस बिटवीन यू लाइक एंड यू अंडरस्टूड, है कि नहीं? तो ऐसे कितने साल बीत गए। बाद में जब इस्कॉन में प्रवेश किया तो समझ में आने लगा, अरे वो क्या था वो दिन। हाँ, तो ऐसे कभी कभी हम उसका उपयोग नहीं करते अर्ली ऑन। अगर किसी को मिल जाए ना, व्हेन आई सी ऑल ऑफ यू आई रिग्रेट कि मेरे को ऐसा गुरुकुल क्यों नहीं मिला बचपन में। अगर मैं 7-8 साल की उम्र में गुरुकुल जाता था तो क्या धमाका हो जाता था। 10 साल बर्बाद किए मैंने, 17 साल में आ गया। और ऐसा नहीं कि अभी भी सीरियस हूँ, तो टाइम पास अभी भी चल रहा है, लेकिन जो भी है कम से कम इतना तो समझ में आया है कि इसके बाहर के दायरे में हमको सैम्पलिंग नहीं करना है। दैट मच अंडरस्टैंडिंग है। तो जिसके पास ये सुविधा है कि आपके माता पिता भक्त हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो। तो अभी बाकी लोग कहेंगे लेकिन ऐसा हमारा तो हुआ नहीं, तो आप भी बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? आपका बैकग्राउंड ना होते हुए भी प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों के इंटरवेंशन से वही लेवल, स्टेटस, फैसिलिटी, इंस्पिरेशन सब कुछ आपको कृष्ण ने प्रदान कर दिया है। यू आर सिटिंग एट पार विद दिस पीपल। कोई फर्क नहीं इनके और आपके जीवन में, अगर आप उसको गंभीरता से लोगे तो। जैसे कोई मिलियनियर बनता है बहुत मेहनत करके, पैसा कमा के, और किसी को लॉटरी लगती है, उसको मिलियन डॉलर मिल जाता है। एक बार वो मिलियनियर बन गया तो मिलियनियर है ना वो। हम ये नहीं पूछते कि तुमको लॉटरी मिला था कि तुमको परिश्रम करना पड़ा था, वो कोई पूछता नहीं है। ऐसे ही हम सबको अभी भक्ति करने का सुअवसर मिला है, हमको इसको छोड़ना नहीं है, आजीवन ढंग से करना है। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्ठो वार्तां प्रति भूयात् भर्तुं पादावनुस्मरन्। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे। उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। यानी उद्धव भी अभी बूढ़े हो चुके थे, बचपन से शुरू किया था उन्होंने, अभी वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन शिथिल नहीं हुई भक्ति कभी। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, तुरंत उस विषय में उनको सब कुछ स्मरण हो आया। इसीलिए आप कभी कभी किसी को प्रश्न पूछते हो ना, किसी शुद्ध भक्त को, तो तुरंत जवाब नहीं आता उनका। आप देखोगे दे पॉज फॉर अ व्हाइल एंड दे रिकलेक्ट अ लॉट क्योंकि उतना है अनुभव या उतना है उनका साक्षात्कार या चिंतन उस विषय पर, और वो उसमें से चुन चुन के बोलते हैं चीज़ों को। तो ऐसे ही कृष्ण के बारे में सब कुछ स्मरण हो आया उद्धव जी को। तो हम क्या देखते हैं, भौतिक जीवन में भोग करते करते लोग क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसमें उनको रस भी नहीं आता। एक लेवल पे जाने के बाद ना ऐसे सब नीरस, अरुचि, बेरुचि हो जाता है, बुरा टेस्ट आने लगता है उसमें से। लेकिन भक्ति कैसी है,
साल दर साल व्यक्ति करता जाता है, जितना चंदन घिसता है कोई व्यक्ति उतना उसका सुगंध और प्रकट होता है। वैसे भक्ति करते 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 वो बूढ़ा होता है व्यक्ति, लेकिन उसके बूढ़ापे में उसकी भक्ति शिथिल नहीं पड़ती। वो उल्टा वो बूढ़ापे में ऐसा एंथुसियाज्म रहता है। आपने चंद्रमौली महाराज को देखा है? हमारे बॉम्ब है वो, एकदम ऐसे नाचते हैं गाते हैं खुश, एकदम छोटे बच्चे जैसे, एकदम ऐसा लगता है कोई गोप बालक नाच रहा हो है कि नहीं? तो ये है बुढ़ापा। ऐसा बुढ़ापा हमको चाहिए, है कि नहीं? इमेजिन बुढ़ापा ऐसे पूरा अंदर चला गया गाल, यू नो, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, यू नो, और मन में बहुत भौतिक अच्छी इच्छा कूट कूट के भरी है, भोग करने के साधन चले गए हैं, पूरा नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है वो व्यक्ति। और उसके नाक में मुंह में इधर उधर कुछ कुछ डाला हुआ है, ट्यूब्स ये वो पाइप्स। ऐसी अवस्था में कौन कौन क्या आनंद व्यक्त करेगा वो व्यक्ति भक्ति का? तो इसीलिए आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि दिव्य सेवा में कभी तृप्ति होती ही नहीं है, ना तो निवृत्ति होती है। A person is never satiated, he is satisfied but he is not satiated। और वो कभी रिटायरमेंट लेता नहीं। ऐसा नहीं कि वो सेवानिवृत्ति का कुछ 56 ईयर 58 ईयर्स, लोग बोलते भाई जा अभी तू घर तेरे से अभी नहीं होगा, बहुत कर लिया तूने पैसे कमाने के काम, हरे कृष्णा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। जितना व्यक्ति बूढ़ा बनता है उतना उसको और जोश आता है भक्ति का। आप देखो प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी कैसे थे, क्या एज था उनका, और कैसे उनके यंग डिसाइपल्स उनके साथ पेस पकड़ नहीं पाते थे उनके गतिविधियों के साथ। इसलिए वो व्यक्ति कभी निवृत्ति नहीं लेता सेवा में से। आध्यात्मिक सेवा जो होती है आत्मा के स्तर पर होती है, शारीरिक स्तर पर नहीं। इसलिए शरीर के साथ वृद्धत्व आता है तो सेवा घट सकती है शरीर की, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती जितना वो भक्ति में लगती जाती है उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है। तो उद्धव वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा वृद्ध नहीं हुई थी। उनकी सेवा प्रवृत्ति बड़ी परिपक्व हो चुकी थी, मैच्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए जैसे ही उनको कोई प्रश्न किया गया या सेवा के बारे में कहा गया, तुरंत वो स्वयं को भूल गए और कृष्ण का चिंतन शुरू कर दिए। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है? इसके पहले सुने ना आपने प्रश्न? उन्होंने पहले पूछा कृष्ण बलराम के बारे में, वसुदेव देवकी के बारे में, फिर यदुओं के बारे में, फिर पांडवों के कुरुओं के पांडवों के बारे में। ऐसे पूछते पूछते धृतराष्ट्र पूछ रहे थे ना। इसके पहले अध्याय में आपने सुना। आपने बोला कि इसमें दो डिवोटीज मिलते हैं, दो डिवोटीज, तो हमारा कॉन्वर्सेशन कृष्ण कृष्ण का साथ चालू होना चाहिए। तो एंड कैसे कृष्ण का पसंद है? डिपार्ट होने से पहले हम बोल सकते हैं ना, कैन आई से समथिंग अबाउट कृष्णा एंड से इट, है कि नहीं? जैसे मैं आपको मिला आज दिन के शुरुआत में मिला, मैं आपको कहता हूँ कि वाई डिड उद्धवा's भक्ति डिड नॉट गेट ओल्ड एंड वोर्न आउट विथ हिज प्रोग्रेसिंग एज। ये मैंने आज पढ़ा। उसका कारण है कि आत्मा वृद्ध नहीं होती और भक्ति में सेवा का आनंद बढ़ता जाता है। उसमें कभी निवृत्ति नहीं होती, ना कभी व्यक्ति तृप्त हो जाता है कि बस पक चुका मैं अभी इससे। तो मैं क्लास में सुन रहा था, वो प्रवचनकर्ता कह रहे थे कि मुझे ऐसा बूढ़ापा चाहिए। कैसा लगता है आइडिया? इट्स अ पॉइंट। एंड सेम एट द एंड ऑफ द गोइंग अवे यू कैन से समथिंग मोर। ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा बड़बड़ नहीं किया, एक दो तीन लाइन ही बोले, लेकिन वो बहुत प्रेरक थे। तो ऐसे ही जाते समय आप बोल सकते हो कि इफ वी कल्टिवेट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा देन एनी स्टिम्युलस विल अट्रैक्ट अवर मेडिटेशन ऑन कृष्णा। हमने अगर कृष्ण के बारे में अच्छे से श्रवण किया है, स्मरण किया है, सेवा की है, चिंतन किया है,
तो जैसे ही कोई प्रश्न पूछेगा हमें तुरंत हमारी चित्त जो है वो कृष्ण में लग पाएगी उसका जवाब देते समय. Even while asking a managerial question, your mind will go to Krishna. How would Krishna respond? How will Krishna handle this? Om Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Om Tat Sat. Srila Prabhupada ki jai.